स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट किंगडम की जो क्लासिफिकेशन का पोर्शन था उसका आखिरी टॉपिक पढ़ रहे थे। ये है एंजियोस्पर्म्स की क्लासिफिकेशन। और एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और इनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। बल्कि कहना चाहिए कि एग्जैक्ट फिगर में बात करें तो 3,65,000 स्पीशीज़ हैं प्लांट किंगडम में, लेकिन रफली उसको 4 लाख कहा जाता है। उसमें से 2,35,000 अक़साम इसमें हैं। तो सबसे बड़ा ग्रुप है ये प्लांट का, सबसे कामयाब ग्रुप भी है और हर तरह के हैबिटेट में भी ये पाया जाता है। लेकिन इसकी फर्दर डिटेल क्लासिफिकेशन फॉर्मेटिव है, इसलिए हम वो नहीं करेंगे। इसकी सिर्फ 2 ग्रुप्स का जिक्र करेंगे प्लांट्स के। एक एंजियोस्पर्म के ग्रुप को मोनोकॉट कहा जाता है, दूसरे ग्रुप को डाइकॉट कहा जाता है। पहले ये कॉट क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एब्रिविएशन है कोटिलिडन की, कोटिलिडन, और कोटिलिडन का लफ्जी तर्जुमा है फर्स्ट लीफ। देखें बेटा, ये जरा तवज्जो से सुन रही है। कॉट किससे बना है? कोटिलिडन। कोटिलिडन का मतलब क्या है? फर्स्ट लीफ। ये फर्स्ट लीफ क्या है ये समझना जरूरी है। देखें, जब किसी सीड को हम जमीन के अंदर सॉ कर लेते हैं, बोते हैं, तो ये 2 तरह से ग्रो कर सकता है। कुछ पौधों में सीड जमीन के अंदर रह जाता है, स्टेम बाहर आ जाता है। इस तरह की जर्मिनेशन को क्या कहते हैं? हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल, जमीन के नीचे ही जर्मिनेशन। लेकिन कुछ सीड्स को आपने देखा होगा, जब इनको जमीन में बोया जाता है तो सीड जमीन के ऊपर आ जाता है। ऊपर आता है तो इसको कहते हैं एपीजियल जर्मिनेशन। एपीजियल कहते हैं। और तवज्जो करें बेटा, यहाँ पर ये फूड है ना, स्टोर्ड फूड, ये इस ग्रोथ के दौरान यूज होती है। यूज होते होते जो जो फूड कम हो जाएगी, ये स्ट्रक्चर इस तरह से सुकड़ जाएगी और बाहर आने की वजह से जब धूप पड़ती है तो ये स्ट्रक्चर ग्रीन होकर लीफ में तब्दील हो जाती है। इसका मतलब जब तक इसके अंदर फूड स्टोर थी, वो स्टोर्ड फूड फराहम कर रहा था ये। लेकिन जब स्टोर्ड फूड खत्म हो गई, ये जमीन के ऊपर आया, धूप पड़ी, यही लीफ बना, फिर ऊपर स्टेम ग्रो हुआ, फिर बाकी लीफ बाद में बने। तो इसको फर्स्ट लीफ कह सकते हैं ना? तो ये है कोटिलिडन। अब कोटिलिडन बाज सीड्स को छील लें, आप उनकी सीड कोट उतार दें तो खुद ब खुद 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। उनको कहते हैं डाइकॉट या डाइकोटिलिडनस सीड। और कुछ के छीलो तो भी अंदर से एक ही पीस निकलता है, उसको कहते हैं मोनोकोटिलिडनस सीड या मोनोकोटिलिडन। अब हमारे सामने डाइकॉट और मोनोकॉट का मतलब वाज़ेह हो गया। अब हम ये देखेंगे कि डाइकॉट और मोनोकॉट के और कितने फ़र्क हैं। तो क्योंकि ये सीड के नाम पर ये रखा गया है, सीड के कोटिलिडन्स की बुनियाद पर ये नाम रखे गए हैं, इसलिए हम भी एक तरफ मोनोकॉट को रखते हैं, एक तरफ कि जो एपीजियल जर्मिनेशन करते हैं वो डाइकॉट ही हो, मोनोकॉट ही हो। नहीं, जरूरी नहीं है। यानी ये नाम उधर से लिया गया है, मैं कहना ये चाह रहा था। हर एक में इससे लीफ बने ये भी जरूरी है। हर एक में इसी स्ट्रक्चर से लीफ बने जरूरी नहीं है। लीफ सिर्फ जिसमें बनेगा जिनमें एपीजियल जर्मिनेशन हुई, हाइपोजियल से नहीं बनता, लेकिन नाम उधर से ड्राइव किया गया है, ये मैं कह रहा था। तो एक तरफ रखते हैं डाइकॉट, एक तरफ हम रखते हैं मोनोकॉट। अब इनमें फर्क किस बुनियाद पर कर सकते हैं? इनकी हर चीज में कुछ न कुछ फर्क है। सबसे पहला फर्क सीड का है। मोनोकॉट में 1 कोटिलिडन, इसमें कोटिलिडन ही एक है। मैंने कहा था कोटिलिडन का पता कैसे चलाए हैं 1 या 2 है, तो उसको छीलेंगे, अगर खुद ब खुद 2 हिस्सों में बटा हुआ हो तो वो डाइकॉट है, 2 हिस्सों में खुद नहीं बट रहा हो तो मोनोकॉट कहलाएगा। इसमें डाइकॉट में कितने हैं? 2 कोटिलिडन्स हैं। अब आप खुद गिनती करके कुछ सीड्स में हम बाहर से ही महसूस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारों में पता नहीं चलता।
मसलन गंदम का सीड है, गंदम का सीड आपको कमोबेश इस तरह से नजर आता है, बीच में एक लाइन सी दिखाई देती है ना, जी सर। लेकिन ये मोनोकॉट है, आप इसका छिलका ही अव्वल तो नहीं उतरता, उतार भी देंगे तो ये दो हिस्सों में तकसीम नहीं होगा। इसके बरक्स मटर, टमाटर, ये जो आई एम सॉरी टमाटर कह रहा हूँ, ये जो चना है, चने का सीड इस तरह से है, अगर आप उसको पानी में डुबो के रखें, सीड कोट नरम हो जाएगी, उतरेगा तो इसके खुद बहुत दो हिस्से बन जाएंगे। इसी तरह खुबानी के भी दो हिस्से बन जाएंगे, अखरोट के भी दो हिस्से, वो सारे डाइकॉट हैं। और गंदम, चावल, मकई वगैरह जिनके सीड का एक ही पोर्शन है वो मोनोकॉट कहलाएंगे। तो अगर सीड हमारे पास हो तो हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन हमेशा कंफर्म नहीं है। मसलन ये जो प्याज है आपका, एक और है शलजम, उसका सीड ही इतना छोटा है कि उसमें हमें महसूस नहीं होता है कि ये डाइकॉट है या मोनोकॉट है। तो सीड के अलावा और किस चीज़ से हम मालूम करें? सबसे आसान फर्क लीफ से किया जा सकता है। दोनों के लीफ में बहुत बड़ा फर्क है। मसलन मोनोकॉट का लीफ कैसा है? इलोंगेटेड, लीफ लंबा होगा, यूजुअली नेरो, तंग सा होगा, विद पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन का क्या मतलब है मैं अभी आपको बताता हूं। और मोनोफेशियल, पहले हम लिखते हैं फिर इनको तफसील से अलग अलग करते हैं। डाइकॉट का लीफ कैसा होगा? ब्रॉड, चौड़ा है, शॉर्ट है, ये बहुत लंबा होना जरूरी नहीं है। और रेटिकुलर वेनेशन, वेनेशन जो है अंदर ब्रांच्ड है, और ये बाइफेशियल है। बाइफेशियल का मतलब है, तो अब डायग्राम देखें, थोड़ा तवज्जो कराइए इधर। ये इस तरह का लंबा लीफ होगा, इलोंगेटेड लिखा, नेरो है, ये लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है। वेन्स कैसी है? पैरेलल है, इस तरह से, शाखदारी नहीं है अंदर। देखा ऐसा कोई लीफ? मकई का लीफ, मकई के लीफ को जहन में रखें, बहुत बड़ा सा होगा लेकिन लंबाई ज्यादा होगी। और वेन्स ये उभरी हुई, वेन क्या है? जाइलम फ्लोएम है ना, ये सीधे सीधे। जबकि ये वाला लीफ कैसा होता है? ये चौड़ाई में ज्यादा और लंबाई में कम, और अंदर जो वेन्स हैं ये नेटवर्क की शक्ल में है, इस तरह का। ऐसा लीफ तो बहुत देखा होगा। अब आप खुद अपने घर के आसपास जितने पौधे हैं उनके लीफ को देखकर अंदाजा लगाएं। गंदम का लीफ ऐसा, घास अक्सरियत में इस तरह की, चावल का लीफ ऐसा, और मकई का, गन्ने का। जबकि ये खुबानी, सेब, बादाम, अखरोट, सब के लीफ इस तरह के है ना जी। इसको क्या कहते हैं? ब्रॉड, शॉर्ट एंड रेटिकुलर वेनेशन ये है। ये एलोंगेटेड, नैरो एंड पैरेलल वेनेशन ये। अब ये मोनोफेशियल और बाइफेशियल क्या है? अगर इसी लीफ को हम काट के देखें, अंदर से सेक्शन काट के देखें, तो इन लीफ में ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, और इस लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा, पेलिसेड मेसोफिल इस तरह की लेयर में, स्पॉन्जी मेसोफिल इस तरह की लेयर में। ऐसे लीफ को कहा जाता है बाइफेशियल। इन लीफ को काट के देखेंगे तो अपर एपिडर्मिस यहां भी है, लोअर एपिडर्मिस यहां भी है, लेकिन ये जो पेलिसेड मेसोफिल और स्पॉन्जी मेसोफिल है, इसका कंसेप्ट यहां नहीं है। यहां बस मेसोफिल है, अंदर सब कुछ सेम है। तो इसको क्या कहेंगे? मोनोफेशियल। इसको क्या कहेंगे? बाइफेशियल। ये याद रखना, ये वाले सेल्स ऐसा लगता है एपिडर्मिस से लटके हुए हैं, और ये वाले सेल्स अंधाधुंध के बीच में गैप बहुत सारा है। इस तरह के लीफ को बाइफेशियल कहते हैं, इस तरह के लीफ को मोनोफेशियल कहते हैं। समझ आ गई बेटा? ये तो हमें दो चीजों से, सीड से पता चला कौन डाइकॉट कौन मोनोकॉट, उसके अलावा लीफ से भी पता चल गया कि मोनोकॉट का लीफ कैसा, डाइकॉट का लीफ कैसा। अब स्टेम से भी पता चला सकते हैं।
स्टेम को देखकर भी पता चला सकते हैं। मोनोकॉट का स्टेम हमेशा हर्बेशियस स्टेम किसको कहते हैं? जिसमें लकड़ी ना हो। इनके अंदर लकड़ी होती ही नहीं, सिर्फ एक पौधा है जिसमें लकड़ी है, एक्सेप्ट क्या कहलाता है ये, बांस को क्या कहते हैं? बांस को वो सर बैम्बू। बैम्बू, एक्सेप्ट बैम्बू। ये वाहिद मोनोकॉट है जिसमें लकड़ी मौजूद होती है, वरना सारे जो मोनोकॉट है उसमें लकड़ी नहीं है, हर्बेशियस है। ये मैंने आपको बताया था ना, हर्बेशियस। इसके अलावा क्या बताया था? तीन बताया ना, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। उसमें से ये सिर्फ हर्ब्स में है, जबकि ये डाइकॉट वाले हर्बेशियस भी होते हैं और वुडी भी होते हैं, दोनों हैं। तो यूं समझो, बांस के अलावा जिस पौधे में भी आपको लकड़ी नजर आए, आप क्या समझे? ये डाइकॉट है। जिसमें लकड़ी ना हो, मोनोकॉट। लेकिन ये फिर भी कंफ्यूजन हो गया ना, एक में तो लकड़ी आ गई, तो फिर भी हम कह सकते हैं अगर स्टेम को काटें, स्टेम का सेक्शन ले लें, क्रॉस सेक्शन, तो इनके अंदर जाइलम फ्लोएम स्केटर्ड है। जाइलम फ्लोएम दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? वेस्कुलर बंडल स्केटर्ड। मोनोकॉट में कैसा है वेस्कुलर बंडल? स्केटर्ड है, बिखरा हुआ है। जबकि डाइकॉट में जाइलम फ्लोएम आर अरेंज्ड इन अ रिंग, ये एक रिंग की शक्ल में मौजूद होते हैं। इस तरह से हमेशा ये तरतीब होती है कि फ्लोएम अंदर की तरफ, जाइलम बाहर की तरफ। इस तरह से ये रिंग की शक्ल में होते हैं, या मैं इसको यूं बनाऊंगा, एक दायरे की शक्ल में वेस्कुलर बंडल है। तो ये बहुत वाज़ेह फर्क है ना। यहाँ पर वेस्कुलर बंडल कैसा है? स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ। यहाँ एक प्रॉपर अरेंजमेंट में है, रिंग की शक्ल में। इसके अलावा भी एक फर्क है, सेक्शन काटो तो एक और फर्क है। वो क्या है? कैम्बियम यूजुअली एब्सेंट, ये यूजुअली एहतियातन कहा है, वरना ये कंफर्म है तकरीबन। कैम्बियम यहां पर मोनोकॉट में एब्सेंट है, इसलिए नो सेकेंडरी ग्रोथ, यहां कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। देखें, ग्रोथ दो तरह की होती है पौधों में। एक वो ग्रोथ है जिसमें पौधा लंबाई में या ऊंचाई में बढ़ता है, इसको कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। दूसरी ग्रोथ है जिसमें पौधा चौड़ाई में बढ़ता है, उसको कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये देखें, ये मकई हो, आपका गंदम हो, चावल हो, इनका तना मोटा तो नहीं होता, असल में इनका सीजन ही बहुत शॉर्ट है। ये बायएनियल नहीं कहलाते, बल्कि एनुअल प्लांट्स कहलाते हैं, क्योंकि एक ही सीजन में लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तो उसके लिए चौड़ा होना जरूरी नहीं। इनके पास क्या है? वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट। जाइलम और फ्लोएम के बीच में मेरिस्मेटिक टिश्यूज की एक टाइप है जिसको वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। ये भी वेस्कुलर कैम्बियम है। इस ग्रुप के अंदर वो कैसी है? प्रेजेंट है। प्रेजेंट होने की वजह से दे शो सेकेंडरी ग्रोथ, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। ठीक हो गया? इसको पॉज पे लगा सकते हैं? जी, तो हम क्या कह रहे थे? इनके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम मौजूद है, और वेस्कुलर कैम्बियम, सुनो बेटा, ये मेरिस्मेटिक टिश्यूज है, प्लांट में होते हैं ना डिवाइडिंग सेल्स। आप इसको यूं देख लें कि बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम। मैंने पहले शायद उल्टा कहा था, बाहर की तरफ फ्लोएम होता है, अंदर की तरफ जाइलम होता है, और बीच में ये डिवाइडिंग सेल होते हैं। इसको कैम्बियम कहते हैं। कैम्बियम दो तरह की है, एक किनारों पर भी होती है, उसको कॉक कैम्बियम कहते हैं। ये जो जाइलम फ्लोएम के बीच में है, इसको वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। ये वेस्कुलर कैम्बियम के सेल जब डिवाइड होते हैं तो ये अंदर बाहर फैलने लगता है, इसी से सेकेंडरी ग्रोथ होती है।
ठीक हो गया। तो इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, किसमें? मोनोकॉट्स में। डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसलिए इनका जो साइज है वो मोटा होता चला जाता है। ठीक हो गया। तो स्टेम में भी पता चला, लेकिन फिर मैं दोबारा बताता हूँ, बाहर से देखकर हम सिर्फ सीड और लीफ की मदद से पहचान सकते हैं। स्टेम को तो जब तक काटेंगे नहीं पता नहीं चलेगा। हाँ, अलबत्ता बूढ़ी है कि हर्बेशियस है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन सारे हर्बेशियस मोनोकॉट हो जरूरी नहीं है, इसलिए वो अच्छा कैरेक्टर नहीं। अब आते हैं रूट की तरफ। रूट में भी फर्क है। मोनोकॉट की रूट में भी जाइलम एंड फ्लोएम स्कैटर्ड सेम है। जिस तरह स्टेम में जाइलम फ्लोएम स्कैटर्ड थे, यहां भी जाइलम फ्लोएम स्कैटर्ड है। यहां पर जाइलम एंड फ्लोएम इन रिंग फॉर्म, रिंग की शक्ल में है, दायरे में। एक फर्क तो ये है। दूसरा, रूट को हम देख के भी बता सकते हैं कांटे बगैर। मोनोकॉट की रूट कैसी है? ये है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट किसको कहते हैं? जो किसी एक पॉइंट से अराइज ना हो, स्टेम के मुख्तलिफ जगहों से अराइज होती है। मसलन अगर ये एक स्टेम है और इसका निचला हिस्सा है, एक रूट इधर से निकले, एक इधर से निकले, एक इधर से, एक इधर से, हर एक का पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन अलग अलग है, इसलिए इनको क्या कहेंगे हम? एडवेंटिशियस रूट। जबकि यहां पर कौन सी रूट होगी? टेप रूट है। टेप रूट किसे कहते हैं? जो सीड से ही पहली दफा निकलती है और इसी रूट से फिर आगे जाकर शाखें निकल सकती हैं। तो इनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक है, आगे ब्रांचिंग हुई है। अगर सारे पॉइंट्स अलग अलग हुए तो एडवेंटिशियस रूट, और एक ही पॉइंट से ब्रांचिंग हुई है वो बाद में, तो उसको टेप रूट कहेंगे। डाइकॉट में कौन सी रूट है? टेप रूट। और मोनोकॉट में एडवेंटिशियस रूट। तो रूट से भी पता चलाया जा सकता है। ठीक हो गया बेटा। अब है आखिरी चॉइस हमारे पास, फूल। फ्लावर के जरिए भी इनमें फर्क किया जा सकता है। फ्लावर, मोनोकॉट में फ्लावर इज ट्राइमेरस। अब ये ट्राइमेरस का मतलब क्या है? तवज्जो, फूल की दो तरह की पत्तियां होती है ना, सेपल्स और पेटल्स। ये जो रंगीन पत्तियां हैं इनको पेटल है। ये या तो 3 होती हैं या 3 का मल्टीपल होती है, इसको ट्राइमेरस कहते हैं। दैट इज 3 आर मल्टीपल ऑफ 3। 3 आर मल्टीपल ऑफ 3। या 3 होंगी या 3 का मल्टीपल होगी। 3 का मल्टीपल क्या हो सकता है? 6 हो सकते हैं या फिर 9 हो सकती है। जबकि इनमें क्या है? टेट्रामेरस और पेंटामेरस। इसका क्या मतलब हुआ? यहां फूल की पत्तियां, पेटल्स 4 या 4 का मल्टीपल या 5 या 5 का मल्टीपल होंगी। 4 का मल्टीपल क्या है? 8, 12, 16। 5 का मल्टीपल क्या है? 5, 10, 15, 20। तो गिनती करके हम मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और फर्क भी है, जो ये यूनिवर्सल फर्क नहीं है, बहरहाल मेजॉरिटी में ये है, मोस्टली इनकॉन्स्पिकुअस है और पोलिनेशन बाय विंड। इनके फूल ज्यादातर केसेस में वाज़ेह नहीं है। फूल की पत्तियां हमें वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं देती, रंगीन नहीं है, इसलिए हवा के जरिए पोलिनेशन होती है। तो ये भी याद रखना, फूल देख के हम गेस कर सकते हैं कि किस फूल में पोलिनेशन हवा से होगी, किस फूल में पोलिनेशन एनिमल के जरिए होगी।
एनिमल के जरिए जिसमें होगी उनमें रंग, खुशबू या रस या तीनों होंगे या तीनों में से एक होगा। जिसमें न रंग हो, न खुशबू हो, न रस हो, वहां पॉलिनेशन हवा के जरिए होगी। हवा बेजान है ना, तो बेजान को अट्रैक्ट करने के लिए इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं। तो इनमें क्या है, मोस्टली डाइकॉट में मोस्टली फ्लावर्स आर कलरफुल। सर जो फ्रूट के भी ट्रीज होते हैं उनमें तो ये नहीं होता होगा ना, मतलब जिन ट्रीज से फ्रूट मिलते हैं सर उनमें तो ये वो इसमें स्मेल और रूट स्मेल होती है ना, जैसे अब स्मेल हमारे लिए जरूरी नहीं है कि जो स्मेल हमें अच्छी या बुरी लगती है या जिसको हम महसूस करें उसके लिए सारे एनिमल भी करें, फर्क हो सकता है। मसलन हमारे पास खुबानी है, उसमें सफ़ेद रंग के फूल हैं, सेब है, सफ़ेद भी है, पिंक भी है, गुलाब है, उन सब में कोई ना कोई कलर मौजूद है। तो ये जिसमें भी कलर होगा समझ लेना वो एनिमल के जरिए पॉलिनेट है। तो सर ये उसको क्या नाम है, सफेदे का जो आता है सर हाँ, उसको दूसरे में सफ़ेदे का फूल वाज़ेह नहीं है, इसीलिए मैंने कहा ना ये यूनिवर्सल नहीं है। सफ़ेदे में एयर के जरिए पॉलिनेशन होती है और उसका फूल है तो इससे कैटेगरी से ताल्लुक रखता है, लेकिन फूल उसका इस जैसा है। अलबत्ता अगर उसके ये पेटल्स की गिनती मुमकिन हो तो हम देखेंगे कि वहाँ ये पेंटामेरस होगा जी। पॉलिनेटेड बाय एनिमल्स। अच्छा देखिए बेटा, एनिमल्स की पॉलिनेशन में कौन से एनिमल्स इन्वॉल्व है? सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स, उसके बाद बर्ड्स, इसके अलावा और छोटे छोटे जानवर ज़्यादातर हैं और बाज़ औक़ात इंसान भी इसमें हेल्प करता है। लेकिन हम तो फूल काट के इधर कान पे लगाने में शौकीन नहीं। ये फूल के साथ बड़ी ज़्यादती है क्योंकि फूल दरअसल उनकी नस्ल चलाने वाला पार्ट है, उसी को, इसलिए फूल कभी नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये फर्क था डाइकॉट और मोनोकॉट में। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट।